आज हम जिन कुडुख राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं इनका नाम है डॉक्टर हरि उरांव। ठीक है, डॉक्टर हरि उरांव। तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग को पढ़ना है। ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। जैसे कि आपका हालात तिर्की जी का लंबा था, वैसे ही थोड़ा डॉक्टर हरि उरांव जी का भी थोड़ा लंबा है। तो जो भी चीज़ें आप लोग को इम्पॉर्टेंट लग रही हैं उन सब चीज़ों को आप लोग भी नोट करते चलिएगा, और जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। देखिए, अंडरलाइन कर दूँगी, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे कुडुख टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा कुडुख टेस्ट सीरीज JSSC CGL और आपका झारखंड सहायक आचार्य ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए है। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो आप लोग हमारा कुडुख टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, क्योंकि इसे पूरा सिलेबस को यूज करके बनाया गया है। हमारे कुडुख टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन सेट है और हर सेट में 100 क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जैसा है। हमने इस टेस्ट सीरीज को एकदम एग्जाम जैसे ही बनाया है। तो आप जब इस टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे कुडुख टेस्ट सीरीज का क्वालिटी चेक करना है तो आप लोग हमारे ऐप में जाइए, उरांव TV JH ऐप में, और वहां जाकर के टेस्ट 1 लगाइए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए फ्री है। तो आप लोग वहां पर जाकर के क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर हरि उरांव मूलतः गुमला जिले के पोस्ट टोटो पाकर टोली गांव में रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो उनका वो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला जिला के पोस्ट टोटो, और गांव का नाम क्या है? पाकर टोली। उनके पिता का नाम क्या है? मनचरण उरांव। ठीक है, तो डॉक्टर हरि उरांव के पिता का नाम क्या है? मनचरण उरांव, और माता का नाम क्या है? बिलिया उरांव। बिलिया उरांव था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, तो इनके माता पिता और जन्म स्थान, सन, ये सब तो याद रखना चाहिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पाकर टोली के गांव स्कूल से हुई थी। जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ना, तो गांव से ही हुई थी। जो इनका गांव था पाकर टोली, यहीं से हुई थी। 1976 ईस्वी में टोटो हाई स्कूल से, टोटो इनका पोस्ट था। ठीक है, तो टोटो हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कब? 1976 में। इसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर से इन्होंने 1978 में इंटर की परीक्षा पास की। ठीक है, तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने अपने गांव से ही पूरी की, पाकर टोली गांव से ही। उसके बाद इन्होंने टोटो हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की 1976 में। उसके बाद सन 1978 में इन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। ये कहाँ पर कॉलेज है? ये चैनपुर में है। आगे देखते हैं। पास की। उसके बाद है इंटर की पढ़ाई करते वक्त छात्र संघ के सचिव बनाए गए थे। ठीक है, तो जब वो इंटर की पढ़ाई कर रहे थे उस समय वो छात्र संघ के सचिव भी बनाए गए थे। रांची कॉलेज, रांची से 1980 में अर्थशास्त्र में स्नातक हुए। ठीक है, अर्थशास्त्र में। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है कि वो किस चीज़ में स्नातक हुए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसके बाद ये जो 1980 में ये रांची कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक हुए। तत्पश्चात यानी उसके बाद जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से 1980 से 82 ईस्वी में कुडुख में MA किया। ठीक है, कुडुख में इन्होंने MA किया। कब? 1980 से 82 के बीच में। सन 2007 में PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने PhD भी किया। ठीक है, 2007 में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय हिंदी एवं कुडुख भाषा की क्रियाओं का प्रकारात्मक अध्ययन था। डॉक्टर हरि उरांव 1986 ईस्वी से मारवाड़ी कॉलेज रांची में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो 1986 ईस्वी से ही मारवाड़ी कॉलेज रांची में उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। वर्तमान में दिसंबर 2005 से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में कुडुख के अध्यापक है। उसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय में पदाधिकारी और सीनेट के सदस्य भी हैं।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब स्नातक की पढ़ाई पूरी की, उसी दौरान जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की स्थापना हुई। यानी जब वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की स्थापना हुई थी, जिससे उनके मन में कुड़ुख पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हुई, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुड़ुख पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हुई। हालांकि उनका अर्थशास्त्र विषय में एमए के लिए चयन हो गया था। आप लोगों को भी पता है कि वो अर्थशास्त्र से स्नातक की पढ़ाई किए थे, तो अर्थशास्त्र विषय में एमए के लिए चयन हो गया था। डॉक्टर हरि उरांव विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर अपनी माँ की भाषा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1987 ईस्वी में सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष बने, ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1987 में सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए सरना फूल पत्रिका की शुरुआत की, ठीक है। तो जब वो अध्यक्ष थे सरना नवयुवक संघ के, उसी समय उन्होंने सरना फूल पत्रिका की शुरुआत की। साथ साथ ही बिशुनपुर से प्रकाशित अंत्योदय और जंगल गाथा पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे। तो ये जो बिशुनपुर से प्रकाशित होती थी अंत्योदय और जंगल गाथा पत्रिका, तो इन दोनों के वो संपादक मंडल के सदस्य भी थे। उसके बाद आगे देखिए, – 2006 ईस्वी में कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पूर्वी भारत अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच के संयोजक भी रहे, ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। फिर है आपका रांची कॉलेज एवं पीजी शिक्षक, ठीक है, रांची कॉलेज एवं पीजी शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष, पीजी एथलेटिक एसोसिएशन रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। सिंडिकेट सदस्य रांची विश्वविद्यालय सिलेबस कमेटी, लीगल सेल के सदस्य भी बनाए गए। ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा आप लोग। सन 2009 में मानव शास्त्रीय विश्व सम्मेलन कुनमिंग चीन में तथा 2010 ईस्वी के विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व का धार्मिक इतिहास विषय पर टोरंटो कनाडा में अपना पत्र प्रस्तुत किया, ठीक है, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर हरि उरांव सरना फूल बकपून विश्व पटल पर कुड़ुख भाषा और कुड़ुख डहरे जर्नल के संपादक है, ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें याद रखिएगा, संपादक है। उसके बाद कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुड़ुख भाषा पूरे भारत में बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दिया। मतलब कि जब वो कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने कुड़ुख भाषा को पूरे भारत में बढ़ाने में योगदान दिया था। इस संस्था के माध्यम से अब तक उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय कुड़ुख सम्मेलन कराया है, ठीक है, तो ये जो कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इस संस्था के माध्यम से इन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय कुड़ुख सम्मेलन कराया है। सन 2012 में रांची में पहला, ठीक है, और 2015 में नेपाल में दूसरा सम्मेलन कराया गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। सन 2018 में भूटान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इतना ही नहीं, सरना नवयुवक संघ के माध्यम से सबसे पहले करम और सरहुल पूर्व संध्या समारोह आयोजन कराने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वीर बुद्धू भगत की जयंती समारोह को, ठीक है, यहाँ देखें, वीर बुद्धू भगत की जयंती समारोह को उनके पैतृक गांव सिलागाई में प्रारंभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ठीक है, यानी कि वीर बुद्धू भगत की जयंती समारोह को उनके पैतृक गांव सिलागाई में प्रारंभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं व्यवस्थित और संगठित रूप में मुड़मा मेला का आयोजन भी इन्हीं के प्रयासों से प्रारंभ हुआ, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। व्यवस्थित और संगठित रूप में जो मुड़मा मेला का आयोजन जो होता है आजकल, तो वो इन्हीं के प्रयासों से हुआ, मतलब कि डॉक्टर हरि उरांव के प्रयास से।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे संघर्ष है, तो संघर्ष में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हरि उरांव का बचपन संकट और अभाव में गुजरा, उनके पिताजी का निधन उनकी छोटी उम्र में हो गई थी। इस समय वे चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, ये पूछ सकता है कि उस समय जब उनके पिता का निधन हुआ तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पिता की मृत्यु होने के कारण गांव वालों ने पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी करने और हल जोतने की सलाह दी, लेकिन हरि उरांव ने पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने की ठान ली थी। इनके बड़े भाई, ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि उनका बड़े भाई का नाम क्या है। उनके बड़े भाई रामदेव उरांव उन्हें पढ़ने के लिए खूब प्रेरित किया और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। तो जो उनके भाई है, बड़े भाई मतलब रामदेव उरांव, तो उन्होंने पढ़ने में बहुत उन्हें प्रेरित किया, और जो उनके प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने भी उनको मतलब कि उनका मार्गदर्शन किया। सिर्फ यही नहीं, खेतों को दूसरों के द्वारा लूटे जाने पर उनकी परेशानी और बढ़ गई, है ना। तो यानी उनका जो खेत था उसको किसी और ने शायद कब्जा कर लिया, ठीक है। पैसे के अभाव और पिताजी के नहीं रहने के कारण वे केस फौजदारी से दूर रहे, फलस्वरूप इनकी ज़मीन डूब गई। इसके बावजूद भी डॉक्टर हरि उरांव ने अपना हौसला बुलंद रखा। उनके बड़े भाई कहते थे कि खेत के चक्कर में केस कचहरी करेंगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके बड़े भाई का कहना था। पहले पढ़ेंगे लिखेंगे और जब बड़े आदमी बनेंगे तब बहुत ज़मीन खरीद लेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई की। अंततः डॉक्टर हरि उरांव प्रोफेसर बन गए और इनके बड़े भाई रामदेव उरांव को इंडियन ऑयल में नौकरी मिल गई, ठीक है। पढ़ाई में उनकी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अनपढ़ होने के बावजूद पढ़ाई के महत्व को जानती थी। फिर देखिए, उनकी दूरदर्शिता के कारण ही उनके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे मुकाम को हासिल कर सके। वैसे डॉक्टर हरि उरांव के पिताजी गांव के जाने माने व्यक्ति थे। गांव के लोग चिट्ठी पत्रिका उन्हीं से पढ़वाते थे। तो ये जो इनका संघर्ष है, संघर्ष में कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे उनके भाई का कथन क्या था, है ना। उनके भाई का कहना यही था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ने से अच्छा कि हम लोग पहले पढ़े लिखें, बड़े आदमी बने, फिर बहुत सारी ज़मीन खरीद लेंगे। ये उनके भाई का कहना था। और उनके भाई का नाम क्या था? रामदेव उरांव। ये भी याद रखिएगा। और जब वो चौथी कक्षा में थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई थी, और उनके भाई और उनके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे इन्होंने मार्गदर्शन किया इसका। अब आगे देखते हैं विवाह, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, या फिर ये भी पूछ सकता है उनके बच्चे कितने थे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो डॉक्टर हरि उरांव का जो विवाह था वो 1993 में पुष्पा कुजूर से हुआ, ठीक है। पुष्पा कुजूर से इनकी शादी हुई 1993 में, हरि उरांव का। उनकी 2 संतानें हैं, 2 बच्चे उनके हुए। बेटी का नाम है अनय सैलानी उरांव और बेटे का नाम है संचित उरांव, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों का नाम कुड़ुख भाषा में रखा है। यह उनके भाषा प्रेम का परिचारक है। अपने बेटे का नाम संचित जय धर्मे रखा था, लेकिन स्कूल में संचित उरांव लिखवाया गया है। उसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर हरि उरांव नकारात्मक चीज़ों से दूर रहते हैं, मन से इन्हें दूर रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्हें दूसरे समाज के लोगों के द्वारा आदिवासियों को बेवकूफ़ कहने या फिर गलत उपनामों से पुकारने का मलाल है। उनका मानना है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। दूसरे समाज के लोग आदिवासी अपनी भाषा बोलें यह कभी नहीं चाहते हैं। आदिवासियों को अपनी बोली में बातचीत करने पर घृणा की नज़र से देखते हैं। यह उन्हें बार बार कचोटता है। वे कुड़ुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए अथक श्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। उनके संपादन में छपी कुड़ुख लोक साहित्य पुस्तक में बाल गीत, लोकगीत, लोक कथा, मंत्र, कहावतें, मुहावरे, पहेली, है ना, और क्या है, लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उनकी एक किताब छपी, मतलब कि उन्होंने एक संपादन किया है किताब का,
उसका नाम क्या है? कुरुख लोक साहित्य। इसमें क्या क्या है? बाल गीत है, लोकगीत है, ठीक है, और लोक कथा, मंत्र, कहावतें, मुहावरे, पहेली, लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि 460 पेज की मोटी की पुस्तक को तैयार कर संपादित करने में महेश भगत, प्रोफेसर बैनी माधव भगत, प्रोफेसर बसंती कुमारी कुजूर, प्रोफेसर महावीर उरांव, प्रोफेसर महामणि उरांव, प्रोफेसर चौठी उरांव का योगदान रहा है। ये पूछ सकता है कि किन्होंने इनका योगदान दिया, ठीक है, इस तरीके से सवाल बन सकता है। वहीं प्रोफेसर इंद्रजीत उरांव, ऑस्कर टोप्पो, सोमरा उरांव, जीतू उरांव, डॉक्टर शांति खलखो, एलेक्सियुस खाखा, मंगरा कुजूर, डॉक्टर बहुरा एक्का, बुधवा उरांव, शशि विनय भगत का भी सहयोग रहा। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, किन किन लोगों ने इनकी मदद की। उसके बाद डॉक्टर हरि उरांव प्रधान संपादक और महेश भगत संपादक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर हरि उरांव प्रधान संपादक और महेश भगत संपादक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनकी रचना। हिंदी भाषा और कुड़ुख भाषा की क्रियाओं का प्रकारात्मक अध्ययन 2010 में प्रकाशित हुआ। संपादन TRI रांची से प्रकाशित कुड़ुख लोक साहित्य, सरना फूल पत्रिका, बकपून पत्रिका। मुख्य संपादक कुड़ुख डहरे रिसर्च जनरल, ठीक है, कुड़ुख डहरे रिसर्च जनरल में मुख्य संपादक रहे। उसके बाद देखिए इनकी योगदान। 2006 से 2015 तक कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। वहीं सरना नवयुवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा लिखी गई कई कविताएं एवं कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। विशेषकर बकपून और सरना फूल पत्रिका में इनकी एक कविता इस प्रकार है। तो यहाँ पर इनकी कविता दी गई है, ठीक है, विशेषकर बकपून और सरना फूल पत्रिका में इनकी एक कविता इस प्रकार है। तो ये जो फुट्टलगो कविता है ये दिया गया है। तो ये जो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये कविता में है क्या? इस कविता में बताया गया है कि किस तरीके से लड़की पेड़ पर चढ़ कर के फुट्टलगो पत्ता को तोड़ती है, ठीक है, और सूखा हुआ को चटनी बनाते हैं, हरा को सब्जी बनाते हैं, इस टाइप का। तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब फुटकल का जो पेड़ होता है इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। फुटकल का पत्ता कई मायने में मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। तो आप लोग इस कविता को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो डॉक्टर हरि उरांव काफ़ी लंबा था, तो इनके बारे में सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई डेट वेट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए ट्रिक वगैरह बना लीजिएगा, क्योंकि डेट सब याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।